हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस होंगी माताजी, लिपस्टिक माताजी डिस्कस होंगी स्पेशली। और भी लोग डिस्कस होंगे और भी जो दूसरे लोग हैं, लेकिन माताजी स्पेशली डिस्कस होंगी क्योंकि आज वो एक व्लॉग लेकर आई थी और व्लॉग में वो कुछ भी बोल कर गई हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। और फिर अगर इन लोगों को कोई बोल देता है कि कुछ चाट कर, कुछ फूंक कर या कुछ टिका कर आप लोग बोलते हो क्या, तो इनको बुरा लग जाता है क्योंकि बातें ही इनकी ऐसी होती है जिनका ना तो सर होता है और ना ही पैर। अगर आपको याद हो तो एक टाइम पर माताजी बोलती थी कि जो हमारी लप्पी है ना, वो सीता माता के तुल्य है। अगर वैसी लड़की बनना है तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। और कुछ दिनों बाद माताजी क्या बोलती हैं, हमारी लप्पी के साथ वैसा हो सकता है जैसा कि भिवानी की मनीषा के साथ हुआ था। तो सोच सकते हो ना आप इनकी मेंटल स्टेट, और ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, है ना। फिर बोल दिया जाता है कि आप लोग कुछ नशा वसा पत्ती करके बोला करते हो क्या, तो इनको बुरा लग जाता है। जबकि माता जी ये भी बोल चुकी है कि भाई वो भी एक बिजनेस होता है, सूखा नशे का जो धंधा होता है वो एक बिजनेस होता है। ये माता जी के शब्द हैं। तो ये हैं प्रिंसिपल महोदया जी, है ना। हमारी जो माता जी हैं, जो कि प्रिंसिपल खुद को बोलती हैं, जिनके स्कूल चलते हैं। और इनका बेटा जो कि अंग्रेजी मीडियम साउथ से पढ़कर आया है, वो भी आंटी की तरह बोलता है कि आज हमने ज़्यादा ट्रैवल किया है तो हमारा हरासमेंट हो गया है। हरासमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? कृपया भाइयों और बहनों आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करो, बिल्कुल टाइप करो, ताकि हमारे जो लप्पू भैया हैं और जो हमारी माता जी हैं, इन लोगों को उसका असली जो अर्थ है वो पता चले और ये लोग इस तरीके की शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि भाई जो टीचर समाज है वो कीचड़ समाज ना कहलाने लगे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बोलते हैं हरासमेंट को हिंदी में, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। आज हाइप दो चाहे नहीं दो, लेकिन सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं यार, मैं उनका रिप्लाई देने जाती हूँ और देखती हूँ कि उन्होंने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ऊपर से मतलब 75% से ऊपर के लोग ऐसे हैं जो कि भाई रोज सर्च कर करके देखते हैं। ये भाई बहुत मतलब दिल पर ऐसा लगता है ना, मतलब तीर जैसा चुभ जाता है भाई। ये मत किया करो, है ना। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि क्या मुझे कुनिका सदानंद के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, उनकी बायोग्राफी पर बात करनी चाहिए, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो भी उनके कंट्रोवर्सीज रहे हैं उस पर मुझे बात करनी चाहिए। आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अली गोनी का भी एक कंट्रोवर्सी हुआ है गणपति विसर्जन से रिलेटेड, जो वो गए हुए थे गणपति सेलिब्रेशन में गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर जयकारे नहीं लगाए हैं, जिस पर उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और उनके साथ साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड है जैस्मिन, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनके साथ वो गई हुई थी, ट्रैवल पर निकली हुई थी और वहाँ उन्होंने अबाया पहना था, उसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या मुझे इस पर पॉडकास्ट बनाना चाहिए सेपरेट वाला? कमेंट सेक्शन में बताना। और किसका पहले देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पहली बात, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे मुझे भी और आंटी जी को भी, और लोगों ने वीडियो और रिएक्शन भी बनाए हैं कि भाई एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हम माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं। माता जी के मुंह से, लिपस्टिक माता के मुंह से तो हमने बहुत बार सुना है कि ये जो दुर्गा माता है उनको अपनी माँ मानती है, क्योंकि इनकी माँ इनसे मतलब बहुत पहले ही मतलब इनका बंधन उनसे टूट चुका था, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है, कैसा होता है। ये कई बार हम इनके व्लॉग्स भी सुनते हैं, है ना, क्योंकि इनका बेहोश टॉक इनके चैनल पर ही बना रहता है। डेली अपने चैनल पर आकर अपनी जो दास्तान है वो सुनाती रहती हैं, स्ट्रगल की दास्तानें सुनाती रहती हैं। तो वो हमने कई बार सुना है और कई बार इनकी स्टोरी जो है कॉन्ट्राडिक्ट भी करी है। तो इस तरीके की बातें हमने तो कई बार सुनी है कि ये माता मानती है, वैष्णो माता को अपनी माँ मानती है। और जब ये वैष्णो देवी गई थी तब भी ये काफ़ी इमोशनल होकर दिखा रही थी, बहुत सारी बातें थी। तो जब वैष्णो माता का मतलब आप इतनी बड़ी भक्त हो और आप अपने आप को स्पिरिचुअल बताती हो, तो आपके घर में ये क्या हो रहा है भाई? आपकी बहू देवी जी का रूप धारण करती है, आप उसको देखकर भाव विभोर हो रही हो, आप आंसू बहा रही हो, और आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, ये कैसे? और इनके घर में हर तीज त्योहार पर बनता ही बनता है नॉनवेज। अभी अनंत चतुर्दशी के दिन बना, उससे पहले भी बन चुका था, गणेश चतुर्थी के दिन लप्पू बना रहा था। नौ दुर्गों में ये लोग जब गए हुए थे घूमने, मनाली वगैरह गए हुए थे जब लप्पू लप्पी, तब वहाँ पर भी ये लोग नॉनवेज खाए थे और फिर उसको घुमा दिया था, जबकि ये ऑर्डर दे रहे थे कि हमें अंडा दे दीजिए। तो इस तरीके के इनके घर से सारे जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं, और फिर जब इनको कॉल आउट किया जाता है तो उनको बड़ी तकलीफें हो जाती हैं। तो माता जी ने अपने ब्लॉग में बहुत सारी बातें की हैं जिनको मैंने ईयरफोन लगा लिया है, और एक एक बात मैं सुनूंगी और उसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। तो माता जी बोलती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में साक्षात देवी जी आई हैं। तो माता जी, अगर आपको पता था कि वो देवी जी का रूप लेकर आने वाली है, साक्षात देवी जी आपके घर में आने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपने ब्लॉग में ये भी बोला है कि पहले वो जो छोटे लप्पू वाला कैरेक्टर है वो माता जी प्ले करने वाली थी, लेकिन माता जी का जो दिमाग है वो स्थिर नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया और फिर वो जो रोल है वो छोटे कपूत ने प्ले किया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि माता जी ने वो रोल इसलिए नहीं प्ले किया होगा क्योंकि चरणों में बैठना पड़ता, और बहू के चरणों में ये बैठती हुई अच्छी नहीं लगती, तो वो घुमा घुमा कर बातें कर रही हैं। और
और इसी में इन्होंने कहा कि मुझे लगा साक्षात मेरी घर में जो है माता आई हैं और मेरी जो दोनों बहुएं हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। इस जमाने के हिसाब से एक से बढ़कर एक मेरी बहुएं हैं और आजकल ज़माने में क्या क्या नहीं हो रहा है। हाँ, तो माता जी जो ज़माने में क्या क्या हो रहा है उसमें से एक बहुत बड़ा कचड़े का पिंड जो है वो आपके घर से भी निकल कर आया है, और जो आपके घर से निकल कर आया है आप हमेशा उसको भूल जाती हो। तो सबसे ज़्यादा अगर कचड़ा, कूड़ा, करकट जो भी बोला जाता है वो अगर निकल कर आया है, कूड़ा करकट, तो वो आपके घर से निकल कर आया है। और आप बैठकर ये भाषण देती हुई अच्छी नहीं लग रही हो माता जी कि भाई क्या क्या हो रहा है ज़माने में ऐसा ऐसा हो रहा है कि जो लड़के हैं, फिर आपको बुरा लगता है, हम लोग पुराने में जाते हैं, ये हो रहा है ज़माने में कि लड़के क्या करते हैं, लड़के पहले दीदी बनाते हैं, राखी अपनी कलाई पर बंधवाते हैं, फिर उसके साथ अफेयर चलाते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पर एक्सपोज करके गंद फैलाते हैं, है ना। चलो पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, हम नए की बात करते हैं। नए में ऐसा ऐसा हो रहा है कि लोग अपना वीडियो, अपना सॉन्ग प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल के व्यूज बूस्ट करने के लिए रात को 12 बजे के बाद एक कम्युनिटी डालते हैं जहां ये आशंका जताते हैं कि उनकी जो पत्नी है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, और पैनिक क्रिएट करते हैं ऑडियंस में, एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है और अगले दिन पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जो कहानी सुनाई जाती है उस पर किसी को भरोसा नहीं होता है, जो आपके सपोर्टर्स हैं वो भी भरोसा नहीं कर पाते हैं कि भाई अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो शरीर पर दिख क्यों नहीं रहे निशान, या इंसान की मेंटल स्टेट इतनी परफेक्टली ऑलराइट कैसे हो जाती है अगले ही दिन। तो समाज में जो जो हो रहा है ना वो आपके घर से ही सबसे ज़्यादा निकल रहा है। सबसे ज़्यादा कचड़ा, सबसे ज़्यादा बेहुदगी आपके घर से निकल रही है माता जी, और आप बैठी हो प्रवचन देने, मतलब सोच समझ कर बोलती हो कि क्या नहीं। और बहुएं तो आपकी एक से बढ़कर एक हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बड़ी बहू है जिसको आप सीता तुल्य बताती हैं और न जाने कौन कौन सी उपाधियां आप उसको देती हैं, वो अगले ही दिन दिखाई दे जाती है देवर डांस करते हुए और सिंगर डांस करते हुए। बहुत ही अभद्र जो है उसके चीज़ें रहती हैं जो कैप्चर होती हैं कैमरे पर, और फिर वो गोवा में जाती है तो पता नहीं क्या क्या छुपाने लग जाती है, तो वो भी देखा है। और आपकी भंजना इससे बची हुई थी लेकिन वो भी अब खुलकर आ चुकी हैं, जब उसका पति जो है औरतों को जाने क्या क्या बोलता है कि ये जो है ना इसकी माँ मेरे पास आकर बैठती है, मेरे तलवे चाटती है, ये करती है वो करती है। वहाँ जो है आपकी बहू सामने ही बैठी होती है और ठहाके लगाती है और बताती है कि किसको क्या बोलना चाहिए। तो आपकी बहुएं एक से बढ़कर एक हैं, और जब आपकी बहुओं को आप तुल्य मानते हो ना किसी भी भगवान के, वो बहुत ही घटिया लगता है, बहुत ही ज़्यादा आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप लोग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो ना, जिस दिन आपके वीडियोस भी फरमान मलिक की तरह दूर दूर तक पहुँचे ना, तो आप लोगों को भी असली जो कहते हैं ना कि पता चल जाए। अब मैं वो शब्द नहीं लेना चाहती हूँ। अब माता जी आगे बोलती हैं कि जब मेरी बहू घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात माँ ही आई हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कौन किसके रूप में कब आ जाए, कौन किसके कोख से कौन जन्म ले ले, शायद भगवान जन्म ले ले। अरे भाई माफ़ करो माता जी, भगवान जी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं और भगवान जी कभी जन्म नहीं लेते हैं किसी की कोख से, भगवान जी प्रकट होते हैं। सुना तो होगा ना आपने, भय प्रकट कृपाला दीन, तो वो प्रकट होते हैं, वो एक बड़े स्वरूप में प्रकट होते हैं। और रही बात मजाक बनाने की, तो मजाक सबसे ज़्यादा तो आप बनाए हैं, आपका बेटा बैठकर बनाया है। तो तब आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बोला कि किसी को तुम तलवा चट्टी, गू चट्टी और मेरा पिछवाड़ा चाट ले। ये जब आपका बेटा बोल रहा था तब आपने नहीं कहा कि वो जो है एस्ट्रोलॉजी का काम करती हैं, उनका एक अपना जो वो है, उनका बिजनेस कह लो उसको या जो भी कह लो, उनका एक अपना लाइन है जिसमें वो काम करती हैं, और आप उसको इस तरीके से डिफेम कर रहे हो तांत्रिक तांत्रिक कह के, या उसकी इज्जत इस तरीके से उतार रहे हो। क्या पता उसके रूप में भी देवी जी हो, क्या पता उसके मन के किसी कोने में। और वैसे भी बोला जाता है ना, तो भगवान तो कन कन में है, तो फिर आप वो कॉन्सेप्ट पर चलो ना, वो क्यों नहीं चलते हो आप लोग मतलब कुछ भी गंद फैलाओ, कुछ भी बोलो, सब सही है, आप किसी की भी बेइज्जती करो और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का ये नहीं उड़ाना चाहिए। आप ही वो हो ना जो बोल रही थी कि तुम जैसे राजपूत मेरे स्कूल में झाड़ू पोछा लगाते हैं। आप तो मतलब कास्ट वगैरह को लेकर भी जाने क्या क्या बोल जाते हो। और उसके बाद माता जी ने मार दिया अपने वीडियो में कट, क्योंकि वो पूरा बोल ही नहीं पाई, कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो माता जी की जो लाइन थी वो कुछ इस प्रकार थी कि ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, और ना ही कोर्ट में बैठे जज जानते हैं कि किसके कोख से देवता पैदा हो जाए या दानव पैदा हो जाए। तो इतना ही कहेंगे और कट, क्योंकि इतना जो माता जी ने कहा था वो कुछ ज़्यादा ही कह दिया था और वो डालने योग्य नहीं रह गया होगा वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए उन्होंने नहीं डाला है। तो माता जी बहुत ज़्यादा बड़बोलापन भी अच्छा नहीं होता है, तो बोलने से पहले सोचिए। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर चलती हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग किसी की कोख से देवता दानव और ये पैदा हो जाते हैं, कौन किसके रूप में है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते, किसी को हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप अपने बेटे को रोकिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट पर चले ना तो हम धरती पर भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि धरती माता भी हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट मत चलाइए। अगर यही कॉन्सेप्ट चलाना है ना, तो आपके बेटे ने जिस जिस स्त्री का अपमान किया है, मैं उनको तो छोड़ ही देती हूँ, जगत दीदी को तो मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो ठीक है भाई, वो गलत थी, आपके अकॉर्डिंग भी गलत थी और हमारे अकॉर्डिंग भी गलत है और सबके अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन दूसरी दूसरी औरतों का जो अपमान हुआ है ना आपके बेटे के चैनल से, है ना, और आपके बेटे ने सामने से अपमान किया है, आप लोगों ने अपमान किया है, अभी भी आप लोग कूद पड़े थे, है ना। आप दूसरों से बोलते हो मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, कब क्या पता आपको उसकी बद्दुआ लग जाए, कब क्या हो जाए, कर्मा मिल जाए, ये मिल जाए। अभी वही दौर आया था ना जिस वक्त आपने बैठकर और आपकी पूरी फैमिली ने बैठकर सरिता और जेठू जी को लेकर न जाने क्या क्या बोला था कि भाई वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि वो जो है गलत किए हैं, आप लोगों के साथ गलत किए हैं। तो सोचिए, आपके साथ वो गलत करके ये किए हैं, अगर आप मानते हो कि आपके साथ गलत करने से उनको ये कर्मा मिले हैं, अगर आप ये मानते हो तो सोचो कि आपको फिर कौन कौन से कर्मा मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके बेटे ने तो इससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा लोगों के साथ गलत किया है और अभी भी वो करे जा रहा है। क्या ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना गलती नहीं होती है? जो आपके बेटे ने इस तरीके की कम्युनिटी डाली थी जिसमें उसने ये मतलब दिखाने की कोशिश की थी कि लप्पी ने कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कुछ कर लिया है ना, लेकिन बाद में वो बोलता है कि शर्ट फोड़ ली थी, ये कर ली थी, वो कर ली थी, वो भी नहीं दिखाई दिया वीडियो में। तो सोचिए आप लोगों ने कितना गलत किया, आप लोगों ने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं। और कोई महिला जो आपको फोन करती है रात बेरात, क्यों? क्योंकि आपके बेटे ने ऐसी कम्युनिटी डाली थी और आप उसको फोन उठाकर उल्टा आप जो है उस पर धाराएं गिनवाने की बातें करने लगते हो कि कौन कौन सी धारा लगती है, किसको फोन करने की और किसको ये करने की, वो करने की। आप उसका नंबर जो है शो कर देता है आपका बेटा अपने वीडियो में और उसको जो है पुलिस वाला बनकर डराने की कोशिश करता है। तो सोचिए आप लोग किस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर लोगों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। मतलब आपके साइड से गंदा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर उस गंद का आईना आपको दिखाने लगे कि देखो भाई तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है, तो आपको वो आईना देखकर इतना बुरा लग जाता है। तो शक्लें तो आपकी ही हैं, आप ही की शक्लें हैं। अब आपको अपनी शक्ल देखकर इतना गंदा महसूस हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली जो माता जी हैं उन्होंने ये स्वीकार लिया है कि वो झूठ बोलती हैं और अपने बचने के लिए झूठ बोलती हैं। माता जी ने कहा अगर हम लोग झूठ बोलते हैं या हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं या हमारा परिवार झूठ बोलता है तो हम अपने बचने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन आप लोग झूठ बोलते हो तो काहे के लिए बोलते हो? तो माता जी कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या झूठ बोल रहा है? आपके वीडियो से जो देखा जा रहा है उसी पर चर्चाएं की जानी है और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आंसर नहीं देती हो, बल्कि आप तो कहती हो प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ, और जब प्रूफ्स लाकर रख दिए जाते हैं, प्रूफ्स लाकर आपके सामने रख दिए जाते हैं, तो आप जो है उस पर बात करना ही प्रेफर नहीं करते हो। आप ऐसे मतलब वहां से आंखें मूंदते हो ना जैसे कि आपने कुछ देखा ही नहीं, कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा आप प्रिटेंड करने लग जाते हो। तो आपसे हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी यहाँ पर वर्डिक्ट दे नहीं रहा है और ना ही दे सकता है, क्योंकि कोई कोर्ट का जज यहाँ नहीं बैठा हुआ है। आपसे जब जब प्रश्न पूछा गया आपने कभी आंसर दिया? आपने किसी चीज का आंसर नहीं दिया। आप उल्टा रिएक्शन चैनल वाले जब आपसे प्रश्न करते तो कहोगे कि प्रूफ दो प्रूफ दो, और जब प्रूफ मिला, जब लप्पी वाला वो प्रूफ मिला तो क्या हुआ? आप लोगों ने वो वीडियो डिलीट कराया और फोन करके उन लोगों को डरा धमका रहे थे, डीएम कर करके उन लोगों को डरा धमका रहे थे जिन्होंने वो वीडियो रीअपलोड कर दिया था। तो ये हो आप लोग। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि माता जी ने स्वीकारा कि हम लोग झूठ बोलते हैं और अपने आप के बचाव के लिए झूठ बोलते हैं। तो यानी कि ये जो सूसू वाला नाटक हुआ था ये झूठ था, अपने बचाव के लिए हुआ था, ताकि इनके जो भी मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं, जो गोवा कांड, यहाँ कांड में जो चीजें छुपाती और जो करती नजर आई हैं लप्पी, उस चीज को घुमाने के लिए ये एक सिंपैथी कार्ड खेला गया था और म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए और जन्मदिन को और हाइप पर डालने के लिए ये किया गया था। अपने आप के बचाव के लिए चीजें हुई थी। माता जी खुद कन्फेस करके गई हैं। अब आप लोग देख लो, अब आप लोग जज कर लो। और माता जी की ये जो क्लिप है ना वो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब लप्पू ये क्लिप देखेगा या कोई और देखेगा तो इस क्लिप को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, इसको जो है डिलीट कराने की काफ़ी कोशिश की जाएगी। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, तो बहुत कुछ बात करने के लिए, लेकिन और ज़्यादा हमें नहीं खींचना है। जब माता जी ने स्वीकार ही कर लिया है कि वो झूठ बोलती हैं तो इससे ज़्यादा हम और क्या ही बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।